कांग्रेस की पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता अंबा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर ये मीडिया से इन्होंने बातचीत की। क्या है पूरा मामला और जो स्थान है, अमूमन अंबा प्रसाद जब रांची में होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो अपने आवास पर करती हैं या फिर कांग्रेस कार्यालय के पास, लेकिन इस वक्त का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अपने सहयोगी उमेश से कहूँगा थोड़ा वो कैमरा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो सबसे पहले स्थान आप देख लें, हमारे ठीक सामने झारखंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड है। इस प्लेस का क्या महत्व है और क्यों यहाँ अंबा प्रसाद बैठी हैं, कैमरे में आप देख पा रहे होंगे जुडिशियल एकेडमी झारखंड, और उसके ठीक सामने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबा प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पोर्टेबल अंदाज में। ये जो टेबल है ये अंबा प्रसाद जी का है और ये अपनी गाड़ी में लेकर चलती हैं, एक टेबल एक कुर्सी। मैडम, क्या कहना चाह रही थी आज आप मीडिया से, क्या है संकट? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम भारत में रहते हैं और भारत में अगर कोई कानून बनता है हमारे देश में तो उसका अनुपालन सब जगह होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम किस भारत में रहते हैं? जो संविधान से चलता है, जो कानून से चलता है, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा हम लोग हमेशा बोलते हैं और ऐसा ही है हमारे देश में। लेकिन आजकल कानून व्यवस्था कितना चरमरा गया है, वो मतलब जीता जागता ये उदाहरण है। आप देखिए के पास कुछ कागजात हैं जो पुलिस के पास अमूमन होता है। कोई भी व्यक्ति, हाँ जी, आए दिन हमारे पुलिस से, झारखंड में पुलिस थाना से, पुलिस के द्वारा हज़ारों एफआईआर ऐसे किए जा रहे हैं ऑनलाइन दर्ज। ठीक है, इसमें अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी लिखा हुआ है। ठीक है, कैमरे को दिखाएंगे, अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। अंबा प्रसाद का ये कहना है कि सीआरपीसी अब रहा नहीं, उसकी जगह बीएनएस पहले ही खत्म हो गया है। 1/7/2024 को ही सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस लागू हो गया था, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो उसको लागू कर दिया गया इसके जगह पे, तो उसका अनुपालन अभी होना चाहिए। ये वाला जो मृत कानून घोषित हो गया है कि ये कानून अब नहीं रहा। इसमें गलतियां कहां पर हैं? ये एरर जानबूझकर किया जा रहा है या फिर लग रहा है कि प्रिंट आउट इस तरह का निकल रहा है? देखिए, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पे मोहर लग गया है। अब क्रिमिनल कोड प्रोसीजर रहा नहीं, तो फिर वो मृत कानून है। अब वो मृत कानून को सरकारी दस्तावेज पे इस तरह से आधिकारिक रूप से अगर अभी भी चलाया जा रहा है तो फिर कब की है? 2026, ये परसों की है। देखिए, 28 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे, 29 जनवरी 2026 को 7:30 बजे कुछ एफआईआर हुए हैं। वहां पर भी वही कहानी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 दंड संहिता के तहत, और उसके नीचे बेशक बीएनएस लिखा हुआ है। इसी बात पर आपत्ति है अंबा प्रसाद को। ये राज्य हित में, देश हित में इस मुद्दे को उठा रही है कि जब बीएनएस लागू हो गया तो फिर 154 सीआरपीसी का क्या मतलब है। एक बार फिर कैमरे में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे 154 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत। मैडम, ये तो मामला समझ में आया कि सीआरपीसी को अभी भी झारखंड की पुलिस ढो रही है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे क्या हो सकता है, ये मेरा फ़र्ज़ एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम इस गंभीर विषय को सबके संज्ञान में लाएं, क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है। अगर कानून बना है और कोई कानून अगर उसको ख़त्म कर दिया गया है तो उसको पालन करना सबका फ़र्ज़ है, सबका बाध्यता है। लेकिन 1.5 साल के बाद भी अगर इसी कानून, मृत कानून को आधिकारिक रूप से एक मतलब सरकारी दस्तावेज पे चलाया जा रहा है, और ये चल रहा है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, और ये 1.5 साल से चल रहा है, तो इसमें है कि चुप है। तो हम चाहते हैं कि लोग मतलब इतना ये ना हो जाए, मतलब जो कानून है, पुलिस प्रशासन का के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है।
क्योंकि उनको बीएनएसएस के हिसाब से अब चलना है। वो लिख भी रहे हैं कहीं बीएनएसएस, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंडर सेक्शन क्रिमिनल कैसे हो जाएगा? सीआरपीसी कैसे हो जाएगा। तो जी, आप चाहती हैं अम्मा जी कि इस मामले पर न्यायालय संज्ञान ले? हम क्या चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम ये विषय को संज्ञान में डालना चाहते थे, हम डाल दिए। कहानी सिर्फ इतनी ही है। ये जो एफआईआर सब हुआ है, कौन लोग हैं ये सब? ये सब रैयत है, सब रैयत लोग का शोषण जो हो रहा है फिलहाल वो सब। मामला यही है कि 154 सीआरपीसी जब रहा नहीं तो उसके तहत एफआईआर क्यों हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य की डीजीपी, माननीय न्यायालय इस मामले को जरूर संज्ञान लेंगे। क्योंकि उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।